तो आज जो है हम इंटरफ़ेस सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफ़ेस इंटरफ़ेस में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इंटरफ़ेस बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं, जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है पब्लिक भी होंगे, स्टैटिक भी होंगे, फाइनल भी होंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये देख लें, ये तीनों चीज़ें जो हैं इस वेरिएबल के, मतलब कि आपने वेरिएबल एक बनाया है, उधर ये तीनों चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है? इस तरीके से। तो ये आपको लिखना नहीं है, क्या? ये आपको लिखना नहीं है। इंटरफ़ेस में ये आपको मतलब कि मिल जाता है कि जो वेरिएबल होते हैं, आपको उनको पब्लिक भी नहीं करना पड़ता है, स्टैटिक भी नहीं करना पड़ता है, फाइनल भी। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? और एक बात कि मेथड को हम जो है यहाँ पे आपको याद होगा कि हम जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखते थे पहले इंटरफ़ेस में, एब्स्ट्रैक्ट में हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते थे, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए थे, तो उधर जो है हमें मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ रहा था। मगर यहाँ पे क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ पे ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ पे ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है। मतलब कि इतना जो है कोड जो है वो खुद ही खुद ही लिखा रहेगा। इतना कोड खुद ही लिखा रहेगा, आपको लिखने की ये ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे भी वही काम हो गया कि हम डेटाबेस या गेटर-सेटर्स वगैरह कुछ भी बनवाने की कोशिश करेंगे, किसी को बोलेंगे कि बनाएँ आप, तो उनको जो है बस हम ये पूरा इंटरफ़ेस क्रिएट करके दे देंगे, और उसके अलावा जो है वो जो है हमारा काम पूरा, मतलब कि पूरे मेथड्स को ओवरराइड करके और उनकी पूरी बॉडीज़, मतलब कि उनका जो, मतलब कि अंदर कोई जो भी काम होगा, इंसर्ट हो गया या कोई सा भी हो गया, या उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो आप जो नाम देंगे मेथड्स के, वही उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, वही रिटर्न टाइप होंगे, वही आर्ग्यूमेंट पास होंगी। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें जो है मल्टी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको ये भी आपको दिखा देता हूँ कि मतलब कि आप कैसे इंटरफ़ेस, मतलब कि मल्टीपल्स इंटरफ़ेस आप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें ये, कि यहाँ पे ये एक इंटरफ़ेस है, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा-सा हटा देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं I1 कर देता हूँ, I1, ठीक है? और इसके बाद जो है एक और बना लेता हूँ I2, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप ऐसे I1, I2, तो इस तरीके से जो है आप मल्टी इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात हो गई, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, वैसे जावा में पॉसिबल नहीं है, मगर इंटरफ़ेस में जो है ये चीज़ आपको पॉसिबल है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, और फाइनल भी होगा यहाँ पे। हाँ, सही है, ठीक है। ये वेरिएबल जो है फाइनल और स्टैटिक, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, ये बाय डिफ़ॉल्ट होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको याद रखनी है कि इंटरफ़ेस में और एब्स्ट्रैक्ट के दोनों के ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, मगर आप उसका रेफ़रेंस वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, रेफ़रेंस वेरिएबल आप बना सकते हैं। तो वो कैसे? वो इस तरीके से कुछ होगा कि आप ऑब्जेक्ट का जैसे कि बनाना चाहते हैं, तो वो मैंने इससे पहले जो है इंटरफ़ेस का जो है पूरी एक वीडियो में मैंने मल्टी इनहेरिटेंस में वो पूरा सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट वगैरह बना सकते हैं, और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं उसका थोड़ा-सा प्रोग्राम जो है मल्टी इनहेरिटेंस का वो बना के सिखा देता हूँ।
तो वीडियो को मैं थोड़ा-सा पोस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, फिर जो है मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने सारा कोड वो लिख लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे ये इंटरफ़ेस है और एक यहाँ पे ये इंटरफ़ेस मैंने बनाया है, और यहाँ पे एक ये इंटरफ़ेस है जो 3 जो एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि इंटरफ़ेस इंटरफ़ेस को एक्सटेंड करते हैं, ये याद रखना। इंटरफ़ेस इंटरफ़ेस को एक्सटेंड करता है, क्लास क्लास को एक्सटेंड करती है, ये पॉइंट है, आप ये नोट कर लेना, ठीक है? क्लास क्लास को एक्सटेंड करती है, इंटरफ़ेस इंटरफ़ेस को एक्सटेंड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है आप पॉइंट एक याद रखना, और क्लास जो है हमेशा इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करती है। ये भी एक चीज़ याद रखना आपको, ठीक है? आप ये याद रखें, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कोड हो सकता है। तो यहाँ पे आप मेथड्स वगैरह भी बना सकते हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे मैंने एक-एक मेथड तीनों में बनाया है। तो यहाँ पे जो है ये इन दोनों को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसने एक्सटेंड किया है, तो ये इंटरफ़ेस इंटरफ़ेस को एक्सटेंड कर रहा है, तो ये कोई मतलब कि इसको ओवरराइड करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इसका मेथड और इसका मेथड भी हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास जो है, मतलब इंटरफ़ेस जो है, सॉरी, इंटरफ़ेस जो है ये एक्सटेंड कर रहा है इन दोनों को, ठीक है? तो जैसे कि इन इन दोनों मेथडों के, मतलब इन दोनों में जो मेथड बने हुए हैं, जो डेफ़िनेशन है यहाँ पे कोड की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो भी आपको लाज़मी है कि आपको मिलेंगे, ठीक है? ये भी मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा इसके साथ, ठीक है? जब आप ये यूज़ करेंगे तो इसके साथ जो है ये तीनों नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इनको जो है आपको अलग-अलग से एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये मेथड बनाया है, ठीक है? तो यहाँ पे इस 4 को मैंने एक्सटेंड किया है, तो इसमें कोई बॉडी नहीं है, इसमें कोई मेथड वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक्सटेंड भी नहीं किया है। तो ये जो है हमारा कोड सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे बी जो है ये क्लास है, तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये आप ऑब्जेक्ट इसका बना सकते हैं, और इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट बना के आप इसके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो इसने इम्प्लीमेंट किया है, तो इनकी बॉडी बन चुकी है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं F1, F2 की हमने बॉडी इधर बना ली है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 है, तो इन दोनों में ही मेथड है जिनकी बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने उनको कर लिया है इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे उनकी बॉडी भी मैंने बना लिया, और उसमें सिंपल 2 मैसेज प्रिंट किए हैं, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएँगे वो यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, क्योंकि ये रिटर्न जो करेंगे वैल्यू, वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख लें, यहाँ पे ये तीनों जो मेथड है ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे इनको, वहीं पे ही इनकी वैल्यूज़ वगैरह इनिशियलाइज़ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो वहाँ इनकी मतलब कि वैल्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं आएँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि शायद आउटपुट आ जाए, क्योंकि इससे पहले जो है मैंने एक्सटेंड किया था, वो मतलब कि इसको कंपाइल किया था, तो शायद उसका रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि वो हमारी क्लास फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है। इससे पहले जो मैंने आपको कोड दिखाया था, उसमें यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड किया था, तो वो भी मैं पीछे करके आपको दिखा दूँगा। और इसके अलावा जो है आप ये देख सकते हैं, हम इसको समझने की कर रहे हैं कि मल्टी नैरेटर्स का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है?
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 3 इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट किया है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे इंटरफ़ेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की बॉडी मैंने बना ली है, तो यहाँ पे इन दोनों को एक्सेस कर रहा हूँ, तो सक्सेसफुल हो रहा है, मगर यहाँ पे इसको जब मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये एक जो है आपको मतलब कि इसमें चीज़ पता होनी चाहिए और यहाँ पे ये देख लें, मैं इसको सेव करता हूँ और ये आपको कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कंपाइल पे आ गए हम, सीएमडी में आ गए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कंपाइल कर लिया है, तो सॉरी यहाँ पे मैं इसको कोड को सेव कर देता हूँ और यहाँ पे अब जो है हम इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है, ये हम देख लेते हैं। तो ये जो है आपको इसीलिए एक्सेस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कोड की तरफ चलता हूँ और वहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये क्यों मतलब के मिल रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है हमने इसकी बॉडी बनाई है, तो ये जो है हमने इसको ओवरराइट मतलब के इम्प्लीमेंट नहीं किया है इसको, ठीक है? इसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, मगर इसके अलावा हमने यहाँ पे इसी एक मेथड बनाया है जो F3 है, तो ये जो है सक्सेसफुल हो रहा है इसीलिए, और यहाँ पे जो है हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे जो है अब इसको हम जो है रन करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है अब इसको मेथड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हम इसको सीएमडी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सीएमडी ओपन हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारी एरर आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सीएमडी को अभी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये आपको चीज़ समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो यहाँ पे अब जो है हम देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है, कौन-सा मतलब कि इसमें आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे अब जो है हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है अब बोल रहा है कि आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अब हमें उसको ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि हमने अब जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ सीएमडी को। अब जो है हमने कोड में जो है इसको अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे अब हमारा अनकमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है अब जो है मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। अब जो है हम इसको रन करेंगे तो ये तीनों मेथड्स चल जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आपको एक पॉइंट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंटें आपको इस तरीके से याद नहीं होंगी, तो इस पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट भी, तो ये थोड़ा-सा कोड देख लें, तो यहाँ पे जो है, ये जो आपने इम्प्लीमेंट किया था, तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ पे ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये चारों मेथड्स आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो एक और मैं चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ये क्यों आ रहा था ये आउटपुट, तो यहाँ पे ये 1-1 क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे पहले मैंने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया था, तो इसीलिए वो वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पे शो हो रही हैं। तो मैं इसको भी आपको ये चीज़ भी हटा के चेक करवा देता हूँ कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो क्लास थी, यहाँ पे अलग से मैंने ये बनाई थी, तो यहाँ पे मैंने इसी में इंक्लूड कर दी है। तो यहाँ पे ये अलग जो है हमने क्लास बनाई थी, जो एक्स इम्प्लीमेंट कर रही थी किसको? इसको, यहाँ पे ये। तो यहाँ पे आप देख सकते थे उसी वक़्त के यहाँ पे मैंने जो है 100 इसका ऑब्जेक्ट बनाया था और उसी के थ्रू इनके मेथ इंटरफ़ेस के मतलब के जो थे, उनके मेथड्स जो ओवरराइड किए थे, उनको मैं कॉल कर रहा था। तो वही जो है वैल्यूज़ रिटर्न होके आ रही थी, ठीक है?
तो बस यही था कि ये कोड आपको दिखाना था, ये चीज़, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और इसके अलावा सीएमडी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख लें तो यही आउटपुट हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यही इश्यू था और कोई नहीं था कि ये कहाँ से आ रही थी, तो इसी को आपको मैंने मुझे जो ये चीज़ जो है आपको बतानी थी, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि मल्टी इनहेरिटेंस कैसे होता है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको इसी में वीडियो में सिखा दिया है और उसके अलावा जो है आप ये देख सकते हैं कि मेथड्स हमने बनाए किस तरीके से और इन इसमें जो है बॉडी नहीं होती है, इंटरफ़ेस में जो मेथड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है पब्लिक और मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और उसके अलावा यहाँ पे ये जो चीज़ है आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो हैं वो भी हमारे इधर पब्लिक और स्टैटिक और फाइनल होते हैं, ठीक है। तो आप थ्योरी वगैरह जो है नोट करना चाहें तो यहाँ पे ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो हम जो है इस वीडियो में जो है यहीं तक हम सीखेंगे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।